welcome back to my YouTube channel once again. I am Bipasa Bose and I just cracked NEET 2021. आज के वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर आपने गेस कर लिया होगा कि आज किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। बट उससे पहले कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगी जो कि हर एक नीट एस्पायरेंट को पता होनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन। तो हर साल नीट में 16-17 लाख बच्चे अपीयर करते हैं। अपीयर करना मतलब एग्जाम लिखते हैं। उसके साथ साथ टोटल MBBS सीट्स कितनी है? ओनली 80 to 90,000 है। उनमें भी डिवीजन होता है, हाफ ऑफ देम आर प्राइवेट एंड हाफ ऑफ देम आर गवर्नमेंट सीट्स। टोटल मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया गवर्नमेंट है 540 प्लस। 540 प्लस क्यों? क्योंकि ये नंबर फ्लक्चुएट करते रहता है, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस का एस्टैब्लिशमेंट करा है, तो इसलिए ये नंबर थोड़ा इंक्रीज भी हो सकता है। तो प्राइवेट की तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर आपको प्राइवेट स्टूडेंट बनना है तो फिर ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। 540 कॉलेजेस में भी कितने सीट होंगे, क्या आप गेस कर सकते हो? तो इट इज अनप्रिडिक्टेबल। नंबर्स फैक्ट्स कैलकुलेट करके हम लोग कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्रिडिक्ट कौन कर सकता है? हमारी हार्डवर्क, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी टिल द वेरी एंड। तो 16-17 लाख बच्चे, टोटल गवर्नमेंट सीट्स ओनली 55,000। ओनली 55,000 सीट्स के लिए 16-17 लाख बच्चे compete करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि कंपटीशन कितना हाई है। तो 16-17 लाख बच्चों में से सिर्फ गिने चुने ही लोगों का सिलेक्शन होता है। 16-17 लाख बच्चों में से 2 से 3 लाख बच्चे ही ढंग से प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद भी 1-2 लाख बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाता है। मेरा इतना सब कुछ बताने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो सिर्फ ये है कि आपका कंपटीशन 16-17 लाख बच्चों से नहीं है, क्योंकि 16-17 लाख बच्चों में से भी 90% ऑफ द स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते ही नहीं है। बस नाम के लिए फॉर्म फिलअप करके एग्जाम लिख देते हैं। बट एक्चुअल में कौन प्रिपेयर करता है? 2 से 3 लाख बच्चे ही एक्चुअल में प्रिपरेशन करते हैं, और उससे भी कम 1 से 2 लाख बच्चे ही लास्ट तक टिके रहते हैं, लास्ट तक प्रिपरेशन करते हैं, तभी जाकर के उनका सिलेक्शन होता है। और उनमें से भी कुछ ही गिने चुने बच्चों का गवर्नमेंट सीट में अलॉटमेंट मिलता है। मेरा मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, बट ये बताना चाहती थी कि आपका कंपटीशन 16-17 लाख बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं है। ये दिमाग से डायरेक्टली हटा दो। और आपका कंपटीशन 2-3 लाख बच्चों में से ही है, और एक्चुअल कंपटीशन तो आपके खुद के साथ ही है। हमेशा ट्राई करना चाहिए कि कल आप कैसे थे, आज आप उससे बेटर बनने की कोशिश करना चाहिए आपको। क्योंकि मैंने नीट निकाला है तो मैं भी उस दौर से गुजर चुकी हूँ जो आप भी महसूस करते हो। मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, डीमोटिवेटेड हो जाती थी, स्ट्रेस में पड़ जाती थी। बट लास्ट तक मैं कैसे टिकी रही, किस चीज़ की वजह से मैं मोटिवेटेड रहती थी, उसी चीज़ के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। आई कैन ओनली गाइड यू, बट ऑल यू हैव टू डू इज पुट जेन्युइन एफर्ट्स इन योर प्रिपरेशन। सो मैं कैसे मोटिवेटेड रहती थी? मोटिवेशन का 2 सोर्स है, एक है एक्सटर्नल सोर्स और एक है इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल में जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, एक्सटर्नली आपको मोटिवेट कोई भी कर सकता है, चाहे फिर वो आप किसी की वीडियो देखकर मोटिवेट होते हो, किसी की बात को सुनकर मोटिवेट होते हो, या किसी के लाइफ को देख करके कुछ इमेजिन करके मोटिवेट हो जाते हो, उस चीज़ के लिए पागल हो जाते हो, उस चीज़ पर भागने के लिए रेडी हो जाते हो। मैं चाहे आपको कितना भी मोटिवेट कर लूँ, बट बाय द एंड ऑफ द डे आपको अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना पड़ेगा। बिकॉज इंटरनल मोटिवेशन इज द बाप ऑफ ऑल मोटिवेशन। एक प्रोवर्ब है, इफ यू ऑफन टेल ए लाई टू योर सेल्फ, नो डाउट यू विल मैनिफेस्ट दैट लाई। इसका मतलब कि अगर आप अपने आप को कोई भी झूठ बोलते हो, कोई भी कुछ भी बोलते हो अपने आप को बार बार, तो वो आप एक्चुअली में हो। चाहे आप अपने आप को कितना भी झूठ बोलो कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, बट अगर वो आपने बार बार किया तो वो आप एक्चुअली में बन जाओगे। तो जो आपको एक्चुअल में चाहिए उस चीज़ को आप
चाहे आज बिलीव करो या नहीं करो, बट उसको मानना शुरू कर दो कि आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम डूइंग माई प्रिपरेशन वेरी वेल। अपने आप को मोटिवेट करने का सबसे पहला स्टेप होता है कि एफर्मेशंस बोलते जाओ। डेली कुछ कुछ एफर्मेशंस बोलते जाओ, पेपर पे लिखते जाओ कि आई कैन डू दिस, आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे, I am strengthening my weak points. I have complete grasp over my physics, chemistry and biology. I am completely mugging up my NCERT. I have memorized all my formula notes. आप चाहे जितना भी अपने आप को ये सारी झूठ बोलते रहो, बट ये आप देख लेना कि ये आपके एक्शंस में भी कन्वर्ट होते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये झूठ को सच मान लिया था कि आई हैव क्रैक्ड नीट 2021, I am in medical college 2021, I have cracked NEET 2021, by the end of 2021 I will be in medical college। मैंने ये सब कुछ अपने आप को बोल कर रखा था और डेली बोलती थी, मैं डेली बोलती थी। और कब बोलना है? सोने से पहले। तो जो लोग इस वीडियो का मतलब नहीं समझेंगे वो बोलेंगे कि ये क्या बकरी है, क्या बोल रही है, बस बोलने से हो जाता तो हर कोई डॉक्टर नहीं बन जाता क्या? बट समझो, ये सबकॉन्शियस माइंड पर इफेक्ट डालता है। जब आप सोने से पहले ये सारी बातें अपने आप को बोल कर सोते हो ना, तो ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड पर एक्ट करता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड पर फिट हो जाता है। और ये जो एक फॉर्मूला है, ये आपके सपनों की तरफ आपके एक्शंस को अलाइन करने में मदद करेंगे आपको। कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली वो सब कुछ सच होते चला जाएगा। और ये बिलीफ सिस्टम है, ये वर्क करता है। किसी सक्सेसफुल व्यक्ति ने ये बात कही थी कि यू आर व्हाट यू से टू योर सेल्फ यू आर। तो अगर आप बोलते हो कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, तो वो आप एक्चुअली में हो। अपने आप को रोज़ शीशे के सामने जाकर बोलो कि आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी। ये सारी चीज़ें जब आप अपने आप को बोलते हो ना, तो फिर आपका माइंड ऑटोमेटिकली रिलैक्स होने लगता है और आपका माइंड अपने काम पर फोकस करता है, रेदर देन सीकिंग फॉर मोटिवेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। यू स्टार्ट सीकिंग मोटिवेशन फ्रॉम योर इंटरनल वर्ल्ड। सो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग इंटरनल मोटिवेशन। और अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो सोने से पहले कुछ लाइन्स अपने आप को बोलकर सो, ताकि आप जब नेक्स्ट डे में उठो तो आपको वो एनर्जी फील हो। और ये सचमुच होता है, ट्राई करके देखना। मैं अपने प्रिपरेशन के दौरान बहुत बार ऐसा होता था कि आई यूज टू फील डीमोटिवेटेड मैनी टाइम्स एंड आई इवन थॉट ऑफ गिविंग अप। तो फिर उस दिन मैंने अपने आप को याद दिलाया कि वाई हैव आई इवन स्टार्टेड। और मोटिवेशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने एक्शंस, अपने गोल्स के पीछे का रीज़न पता हो। अगर आपको पर्पस पता है कि आप वो चीज़ क्यों कर रहे हो, तो कोई मोटिवेशन की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आपने एक रास्ता चुन लिया है, लाइक नीट और वॉट एवर इट इज़, तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो आप अपने आप को बार बार याद करते चले जाओ, कि रिमाइंड करो कि वाई डिड यू इवन स्टार्ट। तुमने स्टार्ट करी भी किस लिए थी? क्या यही सोचकर कि एक दिन हार मान जाऊंगी? क्या ये सोचा था कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? सिलेक्शन होगा नहीं होगा सोच करके तुमने अगर स्टार्ट किया होगा तो फिर तो तुम नहीं चल सकते ज़्यादा देर तक। सिलेक्शन की चिंता करके तुमने तो स्टार्ट नहीं करी थी ना। तुमने सोचा था कि मैं अपना बेस्ट दूंगी, तभी तो तुमने शुरू किया था उस दिन। और आखिर तक टिके रहने के लिए ही तो तुमने शुरू किया था ना। आपको अपना गोल तो क्लियर है, फिर क्या, चलते रहो। Fear not going slowly, fear standing still। ये मैटर नहीं करता कि आपकी स्पीड कितनी है, कि आप कितने घंटे पढ़ते हो रोज़, कितने बजे उठते हो सुबह, कितने बजे सोते हो रात को, कितना घंटा आपने पढ़ा, ये मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज कि आप कंसिस्टेंट भी हो या नहीं। क्या आप रोज़ पढ़ते हो? 2 घंटे पढ़ो, बट क्या आप रोज़ पढ़ रहे हो? आज 2 घंटे पढ़ो, कल 2 घंटे 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ो, फिर नेक्स्ट दिन 30 मिनट्स तक लेके जाओ, फिर नेक्स्ट दिन 1 घंटे तक लेके जाओ। धीरे धीरे कर करके आखिर तक पढ़ते रहो तो ही फायदा मिलेगा। एक दिन में फुल ऑफ मोटिवेशन हो करके आप 10 घंटे पढ़ने चले जाते हो, फिर नेक्स्ट दिन क्या होता है कि आप 2 घंटे तक भी आप नहीं पढ़ पाते। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है।
अगर आपने आज 2 घंटे पढ़ा तो कोशिश करो कल 2 घंटे से थोड़ा और पढ़ने की। दिस विल हेल्प यू। ये गाना तो आपने सुनी होगी, अगर नहीं तो जाकर सुन लेना। कहीं अगर तू रुका तो मंजिल पाएगी ना फिर। क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आपकी स्पीड कितनी है, आप भाग भी रहे हो या आप पीछे मुड़कर जा रहे हो। मैटर ये करता है कि आप चल रहे हो। अगर आप रुक गए तो मंजिल वही की वही रह जाएगी, बट आप उस तक पहुंचने के लिए रेडी नहीं होगे। मंजिल किधर है? मंजिल यहाँ है, मंजिल उधर ही रहेगी। आप यहाँ हो, आपको चलकर जाना होगा। अगर आप बीच रास्ते पर रुक गए फिर तो मंजिल वही है, बट आप रुक गए तो आपको वो नहीं मिलेगी कभी भी। और यहाँ मंजिल है, आपको खुद ही चलना होगा, आपको मंजिल का दरवाज़ा खुद ही खटखटाना होगा और वो खुल जाएगी। कितना अच्छा होगा ना कि नेक्स्ट कुछ महीने बाद आप मेडिकल कॉलेज में होगे और आपके पेरेंट्स के आंखों में कितनी खुशी होगी, आप सोच सकते हो। कुछ कुछ बातें हैं जो हम भूल जाते हैं, वो चीज़ अपने आप को रिमाइंड कराते रहो कि ये चीज़ सिर्फ आपके लाइफ से जुड़ी हुई नहीं है, ये आपके फैमिली, आपकी पेरेंट्स की लाइफ के साथ जुड़ी हुई है। आपके पेरेंट्स ने भी ये सोचा होगा कि आप कर सकते हो, और अगर आपने ये रास्ता चुन लिया होगा तो अगर आपका मन नहीं है तो आप मत करो। बट अगर आपका खुद का मन है करने का, पर आप सोच रहे हो कि पता नहीं क्या होगा, आखिर तक रह पाऊंगी या नहीं पाऊंगी, तो सोचना कि कुछ महीने बाद आपके पेरेंट्स के आंखों में बहुत ज़्यादा खुशी होगी, खुशी के आंसू होंगे उनके आंखों में। आप कितने खुशनसीब हो कि आप प्रिपरेशन आपने शुरू किया। शायद आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन की तकदीर बदल दो। सो बी दैट वन मैन और वुमेन हु चेंजेस द एंटायर स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क ऑफ हर और हिज फैमिली। Why not be that one person? आपका नाम आपकी फैमिली हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि आपने कुछ चेंज करा। The only way to succeed at something is to keep doing it regularly, endlessly, and to completely get dissolved in the process. Do not fear, do not worry about the result. Result अपने आप आएगा, बस अपने आप को पूरा झोंक दो उसमें। Just put your heart and soul into it. जो होगा बाद में होगा, बट जो अभी है उस पर ही फुल ऑन फोकस डाल दो, क्योंकि वट एवर यू फोकस ऑन एक्सपांड्स। अगर तुमने इस चीज़ पर अपना पूरा फोकस दिया, एनर्जी लगाई, तो वही चीज़ आपको मिलेगा और वो कंपाउंड हो करके आपको इतना मिलेगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप इट हेल्प यू इन सम वे। मेरी कुछ बातें आपको दिल में आपको लगी होंगी और शायद आपको कुछ असर हुआ होगा। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। नहीं चाहती थी कि एक ही वीडियो बहुत लंबा हो जाए, आपको पढ़ना भी है। मैंने बस रेंडमली ये वीडियो बना दिया क्योंकि आई फेल्ट द नीड एस्पायरेंट्स को ऐसी कोई वीडियो चाहिए जो क्वेश्चनिंग है उनको वो शांत कर सके अपने आप को। तो आई कैन ओनली गाइड यू। एक कहावत है, यू कैन टेक द कैमल टू द पॉन्ड बट यू कैन नॉट कंपेल इट टू ड्रिंक वाटर। मुझे बस आपको रास्ता दिखाना है, आपको चलना खुद ही पड़ेगा। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, एंड इफ यस देन डू हिट लाइक कमेंट शेयर, जो भी करना है कर देना। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड रिलैक्स एंड पढ़ाई करते रहना। सो टेक केयर, बाय बाय।